ये जो कार्तिक महीना चल रहा है, पुण्य महीना, धर्म महीना, इस महीना में सब लोग सुबह प्रातः स्नान करके तुलसी पेड़ में जल डाल के भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी अर्चन करना, पूजा करना ये लोग करते हैं। ये जो 5 दिन अभी चल रहा है, एकादशी से पूर्णिमा लेकर जो जिसको पंचुक बोलते हैं, ये 5 दिन में प्रातः में उठना है, सात्विक भोजन खाना है बिना प्याज लहसुन के, और धर्म महीना में भगवान का नाम कीर्तन करना है, श्रवण करना है। कार्तिक महत्वा एक पुस्तक आता है, उसको पढ़ना है, एक एक अध्याय, जिसमें इस महीना में जलंधर नाम का एक राक्षस का भी भगवान विष्णु ने वध किया था, जिसके नाम में वो राक्षस था, उनकी पत्नी का नाम था वृंदावती, जिसको हम तुलसी बोलते हैं। वो वृंदावती को उनका क्या वर मिला था कि वृंदावती को जो उनका सतीत्व नष्ट करे तब वो राक्षस मरेगा। तो विष्णु लोग को जाकर सब देवता लोग प्रार्थना करें कि जलंधर बहुत परेशान कर रहा है, आप उसको अंत करें। तो भगवान देखे, ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले कि ऐसे ऐसे करना है। फिर विष्णु जी क्या बोले करे कि जलंधर का रूप लेके वृंदावती के पास गए। तो उसी टाइम जलंधर गया था युद्ध करने के लिए। तो ये वृंदावती देखे कि मेरे पति आए, तो उसका सतीत्व नष्ट करे जलंधर के रूप में। फिर जब इनको पता चला वृंदावती को कि मेरे पति ने मेरे जलंधर का रूप लेके मेरे को सतीत्व नष्ट करे, तो उस टाइम उनको श्राप दिए कि आप पत्थर बन जाए, जो पत्थर शिला की आप देख रहे हैं शालिग्राम के रूप में, जो कि उधर नेपाल में मिलता है गंडकी नदी में। फिर भगवान जी बोले ठीक है, तो हमें क्या वर दो। तो भगवान वर दे उनको दिए कि मर्त्य में तुम तुलसी के रूप में पूजा पाओगे, तुमको सब लोग पूजा करेंगे, और तुम द्वादशी के दिन मेरे ऊपर ना चढ़ के मेरे चरणों में रहोगे पत्नी के रूप में। तो उसी दिन से ये भी प्रथा चली आ रही है वृंदावती को पूजा करना ये 5 दिन। तो सब लोग का निवेदन है भगवान के प्रार्थना करें, तुलसी का सेवा करें, और आप लोग को विष्णु लोग को प्राप्ति हो। जय जगन्नाथ।